तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में, यानी हमारे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये सिर्फ कुछ लॉज या नियम नहीं हैं, बल्कि ये वो वादे हैं जो हमारा संविधान हर एक नागरिक से करता है। डिग्निटी, आज़ादी और बराबरी का वादा। तो चलिए जरा इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर क्यों कहते हैं इन्हें मूल या फंडामेंटल राइट्स? ऐसा क्या खास है इनमें जो इन्हें बाकी आम कानूनों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है? देखिए, मूल अधिकार वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो किसी भी इंसान के वजूद के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए इतने ज़रूरी माने जाते हैं कि ये हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। ये अधिकार इतने पवित्र हैं कि सरकार भी इन्हें हमसे छीन नहीं सकती। और अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो हमारा संविधान हमें सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ताकत देता है। और पता है, इसी वजह से हमारे संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, जो 1215 में इंग्लैंड में आया था, वो पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने राजा की ताकत पर लिमिट लगाई और नागरिकों के अधिकारों को पहचाना। ठीक उसी तरह हमारे मूल अधिकार, जो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से भी इंस्पायर्ड हैं, हमारी सरकार की शक्तियों पर एक सीमा तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे मूल अधिकारों को इतनी जबरदस्त पावर मिलती कहां से है? आइए संविधान के उन दो आर्टिकल्स को समझते हैं जो इन अधिकारों की नींव भी हैं और ढाल भी। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 12। ये बताता है कि जब हम कहते हैं कि अधिकार सरकार के खिलाफ हैं, तो उस सरकार या स्टेट का मतलब क्या है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट या विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपकी लोकल नगरपालिका, पंचायत और यहाँ तक कि LIC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब इनमें से कोई भी आपके मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता। और फिर आता है आर्टिकल 13, जो इन अधिकारों का असली सुरक्षा कवच है। ये आर्टिकल हमारी न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की एक कमाल की शक्ति देता है। इसका मतलब यह है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके किसी भी मूल अधिकार को छीनता हो या उसे कम करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, तो अब जब हमने ये सेफ्टी शील्ड समझ लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे संविधान के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी वादे की, समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक फैला हुआ है। आर्टिकल 14 ये समानता की बात दो हिस्सों में करता है। पहला है कानून के समक्ष समानता, जिसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। दूसरा थोड़ा अलग है, कानूनों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रेन में एक बच्चे से टिकट का कम पैसा लिया जाता है। ये ठीक है, क्योंकि एक बच्चे और एक वयस्क की परिस्थितियां अलग हैं। अब आर्टिकल 15 इस वादे को और भी पक्का करता है। ये साफ साफ कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये उस सोशल जस्टिस की नींव है जिसका सपना हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था। और यहीं पर पॉजिटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, हमारा संविधान ये समझता था कि सच्ची बराबरी लाने के लिए उन ग्रुप्स को कुछ खास मौके देने होंगे जो सदियों से पीछे रह गए हैं, जैसे कि महिलाएं या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। इसका मकसद किसी को ज्यादा अधिकार देना नहीं, बल्कि सबको एक बराबर की स्टार्टिंग लाइन पर लाना है, ताकि बराबरी सिर्फ एक किताबी बात न रह जाए, बल्कि हकीकत बने। और बराबरी का यही सिद्धांत आर्टिकल 16 के जरिए सरकारी नौकरियों यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक भी पहुंचता है। ये पक्का करता है कि देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने का बराबर का मौका मिले और किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। लेकिन राइट टू इक्वालिटी सिर्फ मौके देने के बारे में नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा मकसद है। समाज में जो सदियों से भेदभाव की प्रथाएं चली आ रही थीं, उन्हें जड़ से खत्म करना। आर्टिकल 17 छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक सजा के लायक अपराध बनाता है। और फिर है आर्टिकल 18, जो महाराजा या राय बहादुर जैसे टाइटल्स को खत्म करता है, ताकि जन्म से कोई बड़ा या छोटा ना हो। हाँ, सेना या पढ़ाई के क्षेत्र में जो टाइटल्स मिलते हैं, जैसे डॉक्टर या कर्नल, उनकी इजाजत है, क्योंकि वो काबिलियत से मिलते हैं, जन्म से नहीं। तो हमने देखा कि कैसे राइट टू इक्वालिटी भेदभाव की हर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। और ये सब बातें हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी जान है।
ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि अधिकारों का ये सफ़र कोई नया नहीं है। ये 1215 के मैग्ना कार्टा से लेकर आज तक इवॉल्व होता रहा है। हमारा संविधान भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता है। जैसे 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया था ताकि जमीनी सुधार और सामाजिक न्याय को लागू किया जा सके। ये दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त की ज़रूरतों को समझता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी के हटने के बाद आज की तारीख में हर भारतीय नागरिक के पास संविधान से मिले 6 मूल अधिकार हैं। आज हमने समानता के अधिकार पर फोकस किया, लेकिन आज़ादी, न्याय और सम्मान के बाकी अधिकार भी उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर में एक बात साफ है, समानता का अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक कानून नहीं है। ये एक वादा है, उस भारत का वादा जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।